आंध्र प्रदेश का था, यंग लड़का है, घूमने फिरने निकल गया। तीसरे या चौथे दिन लड़के वाले उसको देखने के लिए आए। उसके बाद रात को वो सो रहा था, उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। चेक किया तो मैंने देखा कि उस पे तो चुड़ैल का सा है। मैंने लाके सामने हवन चल रहा था, बैठा दिया। मुझे बैठ जा, बोलता है नहीं बैठूंगी। बोला मेरे को इसके साथ ही रहना है, नहीं तो खून का बदला खून होगा। मेरे गुरु है वो खुद अघोरी है, मनुष्य का मांस खाते हैं। अगर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला ना तो अपना ही मलमूत्र खुद ग्रहण करते हैं। वो ये यूपी साइड गए हैं तो उधर क्या है, किसी मुसलमान से उसने अपनी भाभी पे संभोग वशीकरण करवाया था। ये उनका चलता रहा, 5-6 साल चला था। संभोग वगैरह हो रहा था, सब कुछ हो रहा था एकदम। उसका बच्चा भी है, पति थोड़ी देखेगा, वो तो यही बोलेगा ना मेरा ही बच्चा है। तो मेरे पास एक कॉल आया था, बोला गुरुदेव आप बोलो कितने पैसे आपके अकाउंट में डालने हैं। पहले डाल देता हूँ 2 लाख 3 लाख। मैंने बोला भाई बात तो बता। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हमारे साथ हैं साधक रवि जी। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इनको लेकर। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि शुरुआत हम एक ऐसे केस, ऐसे एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ थी। तो ज़्यादा देरी किए बिना सबसे पहले हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। जय श्री महाकाल साधक रवि जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आप मेरे पास आए हैं और ये अपना सौभाग्य समझता हूँ मैं। आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन जब भी इन सब चीज़ों की बात आती है, ब्लैक मैजिक की, वशीकरण की, पैरानॉर्मल भूतिया चीज़ों की बात आती है, तो लोग ना हमेशा कहानी से जुड़ना पसंद करते हैं कि किसी के साथ कुछ हुआ है, उन्होंने कैसे उन पे बीती वो चीज़, कैसे वो उस चीज़ से निकले हैं। इन सब चीज़ों के बारे में लोग सुनना पसंद करते हैं और आप इन चीज़ों से डील करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आपके पास तरह तरह की चीज़ें आती होंगी, तरह तरह के केस आते होंगे, लोग परेशानियां लेकर आते होंगे। तो ऐसा कुछ आया है आपके पास जहाँ पे आपका दिमाग घूम गया हो कि भाई ये क्या बला पड़ी, कैसे इससे जूझना है? ऐसा केस मेरे पास है, अभी कुछ दिन पहले का ही है। हाँ जी। मानो 20 या 25 दिन हुआ होगा, ऐसा केस आया है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू। ये सवाल पे आपको मैं बहुत जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ। उस केस की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, अच्छे से सुनो। बिल्कुल। इसमें ध्यान लगा के सुनने वाली बात ये है कि आंध्र प्रदेश का था, जेंट्स था, ठीक है। वो ऐसे ही रात को इंसान जैसे टहलने निकल जाते हैं और घूमने फिरने। रात को क्या है कि यंग लड़का है, घूमने फिरने निकल गया। शाम को, रात को यानी कि 10, 11, 12 बजे के बाद वो घर पे आया। बाहर से कुछ खाना वाना खा के आया होगा या दोस्तों के साथ घूम रहा था। तो जैसे ही घर पे आया तो क्या, जिधर से वो निकलता है ना, उधर डबल चौरास्ते होते हैं, पक्के चौरास्ते। हाँ। चौरास्ते मतलब जो 4 रास्ता आता है। और डबल का मतलब क्रॉस आता है। डबल का मतलब उसमें डबल वाला ऐसा होता है कि एक चौरास्ता, एक ऐसा खतरनाक चौरास्ता, मैं आपको 4 रास्ते की बात बताता हूँ। खतरनाक ऐसा चौरास्ता है, उसमें ऐसा है जैसे नीचे से रोड जा रहा है, ऐसे नीचे से उसके ऊपर ओवरब्रिज जा रहा है। समझा। हो गया। उसमें ऊपर नीचे 2 जगह उतारे लगते हैं। तो उधर से कहीं बाहर से आ रहा होगा डबल चौरास्ते से, उसका कोई हंडी वंडी पड़ा होगा कोई, तो उसमें पैर लगा या क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया किसी को भी। आ गया घर पे, बंदा 2 दिन सही रहा, रात को सोता रहा, दिन में उठता, अपने प्रक्रिया करता रहा, काम पे जाना आना सब कुछ सही था। उसका क्या है कि कोई लड़की वाले देखने के लिए आए थे। तीसरे या चौथे दिन लड़की वाले उसको देखने के लिए आए। पसंद हो गया, सब कुछ सही हो गया, बात पक्की हो गई। लड़की वाले देख के गए ना, उसके बाद रात को वो सो रहा था, उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने उठा, देखा बाहर बिल्ली कुत्ता कुछ भी नहीं है। इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है, पूरी फैमिली है साथ में, सब सो रहे हैं, अगला भी सो रहा है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं, यानी कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अंदर जैसे वो फिर सोता है, फिर उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है। जैसे जैसे वो रात होती गई उसको और ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बोला ऐसे तू डर गया होगा, पहले घर वाले यही बोलते हैं कि ऐसे ही डर गया होगा, चलो सपना होगा, कुछ होगा। तो ऐसे करके उसको वापस अपने पास ही सुला लिया। दूसरे दिन वो तो फिर सुबह उठा,
उठ के फिर बोलता मीठा खाने की मन में हो रही है उसको, मीठा वगैरह खाया सब कुछ। फिर धीरे धीरे वो क्या है कि ऐसी बातों में जकड़ा गया, ऐसी चीज़ों में जकड़ा गया, क्योंकि जो चीज़ उस पर हावी थी वो लेडीज थी। ठीक, पैर क्या लगा था वो पता है? हाँ, वो पैर का मैंने देखा, उसका भी मैंने काम किया है ना। तो पैर का इसमें ऐसा है कि जैसे चौरास्ते में अपन एक उतारा लगाते हैं, तो अच्छा, हाँ, इसमें उतारे अलग अलग प्रकार के लगते हैं। हाँ। उतारे होते हैं, कोई भूत प्रेत का भी होता है, अच्छा समझ गया। कोई बच्चे का भी होता है। हल एक उतारे का मान लो बहुत प्रकार के उतारे होते हैं, एक नहीं है। तो वो भूत प्रेत का कोई उतारा था, कोई किसी के ऊपर से साया उतारा हुआ था, किसी के ऊपर भूत का साया होता है ना, वो उतारा हुआ उतारा था। समझ गया। तो उसका उसने ध्यान नहीं दिया, वो तो पैर लग गया। लग गया। अभी बंदा 5-6 दिन में तो ऐसा हो गया, रात को सोता तो उसकी पूरी चारपाई ऐसे घूमती है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये चारपाई घूम रही है अपनी। बेड पे सो रहा हूँ तो बोलता बेड घूम रहा है, ऊपर कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे कौन चल रहा है, इधर कौन चल रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में बोला कि भाई कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी, कोई ये कुछ होगा ऐसा। हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, काफ़ी जगह दिखाया। 1 महीने तक लड़का एकदम काला होने में आ गया, एकदम गोरा चिट्टा लड़का था, काला होने में आ गया। धीरे धीरे चेहरा उसका ब्लैक होने लग गया। हॉस्पिटल गया, सब जगाया, इतना उपाय करवाया, कुछ हुआ नहीं। 1-2 तांत्रिक के पास गए, उधर दिखाया, उपाय करवाया, हुआ नहीं। फिर ऐसे ही हम बैठे थे तो एक अचानक किसी मेरे दोस्त से दोस्त का कॉल आया था। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा एक मेरे घर पे ही है, तो उसका आप एक बार देखो। मैं बोला देख लेते हैं, चलो क्या है। मैंने उसका डिटेल्स मंगाया, फोटो वगैरह मंगवाई, चेक किया तो मैंने देखा कि उस पर तो चुड़ैल का सा है। तो वही जो उतारा करा था वहीं से उठ के आया। वहीं से उठ के आया, क्योंकि किसी दूसरे का उतारा हुआ था, उसको तो कहीं ना कहीं तो चिपकना ही था, किसी न किसी को तो। और वो रात को कुछ गलत सलत खा के पी के आया होगा। अपन सोचते हैं कि अपन बाहर घूमने जाते हैं तो चिकन मटन ये सब तो गंदी चीजें हैं, ये सब खा के आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंह में या दांत में थोड़ा बहुत तो लगा हुआ रहता है वो। और वो चीज को क्या खून से रिलेटेड है वो, और वो चीज को वो चाहिए, इसलिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरे पास आया, केस मैंने देखा। उस केस में मैंने 3 दिन तक अंदर तक जाके पूरा अच्छे से देखा मैंने, क्या है क्या नहीं। तो फिर देख के पता चला कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर थोड़े दिन के अंदर इसको नहीं संभालती तो वो लड़के को ख़त्म कर देती, पूरा कर देती उसको। तो क्योंकि वो लड़की थी चुड़ैल, और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। लड़की की नहीं, लड़के की एंगेजमेंट हुई थी ना, मैंने बताया था उसकी एंगेजमेंट हुई थी। और चुड़ैल थी वो लड़की थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं इसके साथ हूं तो और कोई इसको बांटे। तो वो उसका ऐसा प्यार ही ऐसा हो गया कि पूछो मत, साथ ही रहना है। साथ ही रहना है उसके। आपने कैसे छुड़वाया फिर कैसे मदद करी इस आदमी की फिर आप? उसको मैंने बोला कि आप इसको एक काम करो, मेरे आश्रम पे लेके आओ हरिद्वार। मेरे आश्रम पे हरिद्वार बुलवाया मैंने, आश्रम पे आने के लिए तैयार नहीं है। बोला जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मार दूंगी। खुद मुंह से बोलने लग गई, मैं इसके साथ ही रहूंगी, मैं इसको कोई नुकसान नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मतलब उसको पता लग गया कि कहाँ बुला के ले रहे हैं? कहाँ, हाँ। मैंने ऐसा बोला कि इसको ये बोलो कि अपन किसी साधु बाबा या किसी तांत्रिक के पास नहीं जा रहे हैं, उसको ये बोलो चलो घूमने के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ, ऐसा कोई प्लान बनाओ। तो 3-4 दिन के बाद वो प्लान बना के कैसे जैसे करके उसको हरिद्वार ले आए। हरिद्वार में गाड़ी खड़ी होती वो तो उसका रूप वापिस विकराल हो गया, भयंकर विकराल हो गया। जनता देख रही है पूरी, गंगा घाट के ऊपर जनता देख रही है। गंगा घाट में अभी मेरे पास आएगा तो फिर गंगा घाट से स्नान करके ही आएगा। मेरा तो आगे पड़ता है, कनखल में पड़ता है मेरा तो गंगा घाट पे उसको जैसे तैसे करके थोड़े छींटे मारे, छींटे उटे मार के थोड़ा शांत वांत करके बड़ी मुश्किल से उसको उसके पेरेंट्स मेरे आश्रम पे ले आए। मैंने लाके सामने हवन चल रहा था, बैठा दिया। मुझे बैठ जा, बोलता है नहीं बैठूंगी। मैं तो आपने मेरे को धोखे से यहाँ बुलाया, तो आपको आज या तो मेरी जिंदगी नहीं है या आपकी नहीं है। या खुल के बोल रही है? खुल के बोल रही है, या तो मेरी जिंदगी नहीं है या आपकी नहीं है। मैंने बोला जिंदगी दोनों की रहेगी, तू बता क्या चाहती है, उसका समाधान मैं करके दूंगा। बोला मेरे को इसके साथ ही रहना है और मेरे को जाना नहीं है, नहीं तो खून का बदला खून होगा। बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं, जो भी है कर लेंगे। बैठे रहे हवन पे।
मैंने मेरे शिष्य को इशारा करके ऐसा बोल दिया कि जैसे ही वो बैठे हवन पे, एक सुरक्षा कवच होता है, 5 इतनी इतनी बड़ी हम अलग अलग धातु की चीज रखते हैं, 5 धातु की चीज होती है, 5 उसके इर्द गिर्द लगाई जाती है और एक बीच में जहाँ बैठता है उस पे। तो उसके आसन में बीच वाली तो पहले लगा दी, उसको बैठा दिया, साइडों में वो चारों धातु लगा दी, तो उसको क्या बांध दिया वहीं पे। अभी वो वहीं पे तड़फना चालू हो गई, चेहरा पूरा लाल। हालांकि लड़के का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उस समय जब मेरे सामने बैठा है तो उस समय चेहरा एकदम लाल कलर का था, तब वैसा चेहरा लाल हो गया उसका। बोलता है नहीं मैं इसको मारूंगी, अभी ये यहाँ पे मेरे से धोखे से आया है, मैं ये लड़के को नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला इसको तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये तो मेरे पास ही रहेगा। उसको मैंने मेरे सामने बैठा के फिर तंत्र क्रिया मेरी चालू कर दी। मैं साधक क्रिया से काम करता हूँ, तो उस क्रिया से मैंने चालू कर दिया। उसमें मैंने थोड़ा तांत्रिक विद्या भी लगाई थी, ताकि क्या है कि लड़के को कोई नुकसान नहीं हो। उसको वहाँ से मेरे तंत्र मंत्र द्वारा उसको मुक्त किया। जैसे ही लड़के को मुक्त किया, लड़का बेहोश हो गया, क्योंकि उसके शरीर से वजन उतर गया ना। तो ये मेरी प्रक्रिया चली थी 4 दिन, और 4 दिन लगातार चली थी। और लड़के को मैं कैद खाने में, जैसे कैसे होता है कैदी को कैद में रखते हैं, वैसे कैद करके रखता था। टाइम से उसके पास जाना, उसको खाना देना, पानी देना, सब एक रूम में ही रखता था उसको। उसके पास किसी को अलाउड नहीं था जाना, उसके पेरेंट्स को भी नहीं था। मैं बोला अगर आपको बच्चा चाहिए तो 4 दिन आप साइड में बैठ जाओ। तो मैं उसके पास खाना वाना लेके जाना था और कुछ भी देना था तो सुरक्षा कवच के साथ जाना था। तो फिर मैं सुरक्षा कवच के साथ उसको खाना वाना देता था। जब भी मैं खाना देने जाता था, कभी दीवार पे इधर चिपका हुआ मिलता था, कभी ऊपर। पहले दिन तो ऐसी हालत कर दी उसने मेरी, रात को मैंने हवन पे बैठा के उसको, सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30 से 4 बजे के बीच में, मैंने हवन अस्त किया। हवन अस्त करके उसको सीधा कैद कर दिया, कैद उसको बांध के तंत्रों द्वारा और रूम में बंद कर दिया। दूसरे दिन में उसको दोपहर को चलो अभी सुबह 6-7 बजे चाय पानी वगैरह वॉशरूम कर जाते हैं, तो उसके लिए मैं उसके रूम में गया। मुझको देखता हूँ जाके कैसा है, पहले से फ़र्क है कि नहीं। जाके मैं रूम में इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे को रूम में दिखाई नहीं दे रहा है। वो पंखे के ऊपर लटका हुआ था, वो पंखे पे है। क्या मिलता है इनको ये सब करके? ये तो शैतानी चीज है, इधर उधर घूमेगी, उल्टा ही काम करेगी सब। शैतानी चीजें ऐसा ही काम करती है। आखिरी में फिर चीज निकली कैसे फिर? इसको 3-4 दिन तक मैं बताया ना, 4 दिन तक तंत्र क्रिया चली। कि तंत्र क्रिया चलने के बाद मैंने इसको, जो चुड़ैल थी ना वो, उसको मैंने पानी की बोतल में कैद किया था। और पानी की बोतल भी कांच की आती है एक, प्लास्टिक में नहीं, कांच में कैद किया था। कांच में कैद करके फिर वो लड़के को छुड़ा के जैसे ही छुड़ाया वो वैसे लड़का बेहोश हो गया। सब कुछ सही हो गया। 2 दिन मेरे पास रखा, बिल्कुल अच्छे से खाना पीना खा रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था। खुद बोल रहा था हरिद्वार आए हैं, यहाँ पे घूमेंगे नहीं फिरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। बोलते गुरुजी आप भी चलो हमारे साथ, आपको हम घुमा के लाते हैं। हमको बेटा मैं यहीं का ही हूँ, यहीं घूमता हूँ, आप घूम के आओ, अकेले जाओ, आराम से घूम के आओ, फिर आके मेरे से बात करना। यहाँ पे काफी घूमा उसने, 2 दिन दबा के घूमा वो। खैर आप इतने सारे लोगों की मदद करते हैं और बड़ा अच्छा लगा कि जब लोगों को इस तरह की मुश्किलों से छुटकारा आप दिलाते हैं। जब मैं ये कहानी सुन रहा था तो एक चीज़ मेरे क्वेश्चन दिमाग में आया, जैसे कि आपने उसको उसमें कैद कर दिया, बॉटल में कैद कर। हाँ। तो मतलब एक सही तरीका है कैद करने का, लेकिन लोग ऐसे क्या बोला आपने, वो छोड़ना क्या बोलते हैं, वो जो रोड पे उतारा। तो लोग ऐसे क्यों करते हैं कि कहीं भी छोड़ दिया फिर? क्योंकि जब तो सही तरीका क्या है फिर, किस तरह छोड़ना चाहिए कि दूसरे पे ना लग जाए? इसका सही तरीका यही है कि जैसे अपन रोड पे छोड़ते तो ये देखते हैं कि किसी को तकलीफ आ सकती है, ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। चलो एक को छुड़वाया, दूसरे को ऐसा कर दिया। काफी लोग तो ये क्या है कि ये चीज को बिजनेस बना के बैठ गए। अच्छा। तो उसको क्या है कि उसको मालूम ही है कि ऐसा होना है, यहाँ से छूटेगा, दूसरे को चिपकेगा, बुलाएगा तो अपने को ही वो बोल देगा। अब छोटे छोटे गांव देहात होते हैं, शहर होते हैं, हाँ, उनको मालूम रहता है कि भाई उनका तो काम उन्होंने किया था और अच्छा हो गया वो अभी, तो फिर वो कॉल किसको करेंगे, सीधा उनको करेंगे, भाई हमारा भी है आप देखो। इसका सही तरीका यही होता है कि जैसे पानी की कांच की बोतल आती है, उसके ऊपर अच्छा ढक्कन लगता है, उसको उसके अंदर कैद करो। कैद करके उस पर कोई भारी वस्तु बांधो, वस्तु जैसे पत्थर बांध दो, कुछ भी चीज बांध के उसको गंगा नदी के अंदर या कोई भी बड़ी नदी है या समुंदर है उसमें बहा दो।
अभी मैंने उसको गंगा नदी में बहाया था, अभी वो त्रिवेणी संगम में जाके इलाहाबाद में मिला है या कहाँ मिला है पता नहीं। उसकी पूरी गति मुक्ति करके ही उसको उस जीवन से पूरी मैंने मुक्ति दिला दी, उसको जीवन से मुक्ति दिला के अभी उसका अगला जन्म होगा। पूरी मुक्ति दिला के ही छोड़ा जाता है ये सब चीज़, पूरी मुक्ति दिला दो फिर उसको गंगा नदी में बहा दो। जैसे बुजुर्ग जैसे कोई भी घर पे एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या करते हैं अपन, उनकी अस्थियां गंगा नदी में ही बहाते हैं। तो कैद करके उसको गति मुक्ति करनी पड़ती है, गति मुक्ति करने के बाद गंगा नदी में बहाया जाता है। अब आप लोगों की इतनी सारी दिक्कतें आपके पास लोगों की आती है, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा किस तरह की दिक्कतें लोग लेके आ रहे हैं? आज के ज़माने में पूछो मत, छोटे छोटे लड़के भी प्यार के चक्कर में बहुत ज़बरदस्त फंस रहे हैं। ये डिस्कस करते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। थोड़ा ये केस बताया ऐसे प्यार मोहब्बत वाला थोड़ा। प्यार मोहब्बत वाला मैं आपको एक केस बताता हूँ। हाँ जी। प्यार मोहब्बत में एक ऐसा था कि मेरे पास एक कॉल आया था, हाँ जी। मैंने बातचीत की, बोला गुरुदेव आप बोलो कितने पैसे आपके अकाउंट में डालने हैं। अरे बाबा। पहले डाल देता हूँ 2 लाख 3 लाख। हाँ। मैंने बोला भाई बात तो बता, नाम तो बता, है कहाँ से वो तो बता। उसने कुछ बोला ही नहीं। मैं बोला पूरा नाम पता एड्रेस पहले मेरे को ये बता, तेरी डिटेल सेंड कर, तू अगर प्यार में सच्चा है तो मैं तेरा साथ दूंगा। अगर तू ऐसे ही किसी लड़की के ऊपर मोहिनी मंत्र वगैरह करवा लेगा और उसका मिस यूज करेगा तो वो 3 लाख रुपए मेरे किस काम के, फिर मेरे को तो ये जो शक्तियां मिली है ये फिर किस काम की, ये तो खराब हो जाएगी। तो उसने बोला नहीं नहीं गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा प्यार सच्चा है, लड़की भी मेरे से बात कर रही है, लड़की साथ में लाइन पे, उसने लड़की को भी लिया। दोनों से बात की मैंने, बोले कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं पहले आपकी उम्र बताओ। लड़की 17 साल की है, लड़का 20 साल का है। मैंने बोला भाई माफ करो, आप एक काम करो 4-5 साल और प्यार करो, उसके बाद मेरे को कॉल करना। तो उनको दिक्कत क्या आ रही थी जब तो साथ में ही है? तो उम्र ही नहीं है साथ में, तो अभी 17 साल की लड़की क्या प्यार करेगी? नहीं, उनको क्या दिक्कत थी? घर वाले मान नहीं रहे क्या? हाँ, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। तो घर वाले, एक छोटी सी बात है, घर वाले किसके मानेंगे? लड़की अभी बालिक ही नहीं है, कुछ शुरू ही नहीं हुआ। हाँ। मैं बोला आप भी आप 4-5 साल और प्यार करो, उसके बाद आपको देखेंगे। ऐसे ही मेरे पास एक बहुत जबरदस्त देखो बातों बातों में एक याद आ गया। बिल्कुल एक जबरदस्त प्यार का किस्सा सुनाता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा इस चीज में। लव स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। जरूर। मेरे पास कॉल आया था तेलंगाना से। मतलब इंडिया के हर जगह से आ रही कॉल है? हाँ, कॉल बहुत जगह से आती है। ठीक है जी। तो तेलंगाना से मेरे पास कॉल आया था। ऐसे ही उसने कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह देखा होगा या फिर न्यूज पे देखा होगा तो पता नहीं। तो मेरे पास तेलंगाना से कॉल आया था। उसने मेरे को बोला गुरुजी जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मैंने भी किया। इतना प्यारा बंदा था, उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी ना, आज भी वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आज भी मेरे से बातचीत करता है। सबसे पहले महाकाल किया, गुरुजी चरण वंदना, प्योर हिंदी में बात कर रहा था। उधर तो हिंदी चलती नहीं है। मैंने बोला आप कहाँ से हो? मैं तेलंगाना से हूँ। रहते कहाँ हूँ? बेंगलोर रहता हूँ। काम क्या करते हो? सरकारी कर्मचारी हूँ। बोला अच्छा, प्रॉब्लम क्या है आपको? बोला गुरुदेव हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं 18 साल का था तब एक लड़की से प्यार करता था और लड़की भी 18 साल की है, खाली मेरे से 6 महीना छोटी है। तब से हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और आज हमारी उम्र 29 साल हो गई है। और आज तक उनके प्यार के रिलेशन में वो दोनों मिलते थे, बातें करते थे, हर जगह आते साथ में आते जाते थे, लेकिन कभी उसने लड़की को टच नहीं किया। बोला गुरुदेव अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये चीज़ों से मेरे को प्यार नहीं पाना है। मैंने उसके बारे में देखा, बहुत अच्छे से गहराई में जाके देखा। लड़की बिल्कुल जैसे पैदा हुई थी पवित्र, वैसे अभी तक पवित्र ही थी। मैंने सब कुछ देखा उसका, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, सबसे पहले चेक करता हूँ कि सामने वाला बंदा कैसा है, सही है कि गलत है। किसी का गलत फायदा नहीं उठा ले हुए, गलत तरीके से मैं कोई काम नहीं करता। इसके लिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक वेक किया तो एकदम ठीक था। तो गुरुदेव आज तक हमने हग ही किया, यानी कि गले ही मिले हैं। गले मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो गले ही मिले, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। उनको ठीक है कोई बात नहीं, मैं चेक करूँगा फिर बताऊँगा। उसने मेरे को डिटेल्स वगैरह फ़ोटो वगैरह सेंड की, नाम सेंड किया, पूरा एड्रेस सेंड किया, लड़के का किया, अपना किया, पूरा डिटेल वगैरह सेंड करने के बाद उसके भी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे ना, अदर कास्ट हो गई, फैमिली वाले मान ही नहीं रहे थे, बोला नहीं करनी है शादी। और दोनों का स्टेटस भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो दोनों नहीं मान रहे हैं।
मैंने 2 दिन तक उसको कॉल नहीं किया। मैं बोला मैं सामने से कॉल करूँगा। वो खाली ये कि मेरे को मैसेज छोड़ता था, गुरुदेव कृपा रखना, बस इतना ही एक ही मैसेज छोड़ता था एक दिन में। 2 दिन मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने देखा। तीसरे दिन मैंने उसका फिर मैसेज आया, मैं चलो तेरे पे कृपा करते हैं तो फ़ोन कर। उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसको मैंने बताया कि यहाँ से तुम्हारा प्यार स्टार्ट हुआ है, तुम तुम्हारी बुआ के लड़के यहाँ पे शादी में गए थे, वहाँ से वो लड़की तेरे को मिली थी, वहाँ से प्यार स्टार्ट हुआ है, वहाँ से ये पूरा उसको डिटेल बताया। बोलो गुरुदेव आपको कैसे पता चला कि हम वहीं मिले थे? वो यही तो शक्ति होती है जो काल भैरव ने हमको दी है, यही चीज़ दी है, यही चीज़ के कारण तो हम सब चेक कर लेते हैं। यही शक्तियों से सब दिख जाता है। हवन के अंदर जोत लगाते हैं, जोत के अंदर सब दिखता है। दिखता धुंधला है लेकिन सब कुछ दिखता है। तो वो सब चीज़ देख के मैंने उसका फिर बोला चलो घर वाले नहीं मान रहे, उसका काम चालू किया। मैंने उसको बोला कम से कम भी 11 दिन तो मेरे को लगेगा। तो बोला गुरुदेव कोई बात नहीं, लेकिन उसने मेरे से एक बात छुपाई थी कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, ये नहीं बताया उसने। मैंने उसको छुपाया या फिर झूठ बोला था? उसने छुपाया है मेरे से, यह झूठी मानो उसको। उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, किसकी? लड़की की। अच्छा। हाँ, और लड़के ने मेरे को ये बात बताई नहीं। मैंने उसको बोला कि इसकी कहीं बातचीत चल रही है क्या रिश्ते की किसी से? अब भी बता देना मेरे को, बाद में मत बताना। बाद में बोलेगा गुरुदेव बात हो रही है, ये हो रही है। तो बोला नहीं नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलो ठीक है, तो ये तो झूठी हो गया। मैंने काम चालू कर दिया उसका। मैंने 2 दिन बाद उसको कॉल किया, तूने मेरे से झूठ बोला, लड़की की दूसरी जगह एंगेजमेंट की बात चल रही है। बोल गुरुदेव मेरे को मालूम नहीं था, सच में कसम खा के बोलता हूँ मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को भी अभी आज ही मालूम चला है। और देखो मैंने आपको 3 से 4 बार कॉल भी किया था। हाँ, तो मेरे पास कॉल आया हुआ था 3 से 4 बार का, तो उसको सच में शायद मालूम नहीं होगा। मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। जहाँ उसकी एंगेजमेंट हो रही थी वहाँ से तो उसकी तुड़वा के फिर वो लड़की की वहाँ पे अभी उसके पेरेंट्स में, जब जैसे ही मैं चौकी भेजूँ कि उसके पेरेंट्स मान जाए, मोहिनी मंत्र की चौकी भेजता हूँ मैं। जिससे क्या होता है कि मोहिनी मंत्र साधक एक ऐसी चीज़ करता है मोहिनी मंत्र में कि एक दूसरे का मन एक दूसरे पे मोहित हो जाना, मन मोहित कर लेना, मन मोहित कर लेना। वशीकरण टाइप ही होता है ये, लेकिन उससे तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तो ये मोहिनी मंत्र उस पर मैंने किया था। तो इसकी फैमिली पे भी मोहिनी मंत्र किया, इसकी फैमिली पे भी किया, दोनों की फैमिली पे मोहिनी मंत्र किया। फिर दोनों की फैमिली, अब लड़की ये नहीं बोल रही अपने मुंह से कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का अपने फैमिली को बोल दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरे को उससे शादी करनी है। लड़के के घर वाले मान गए, बोले ठीक है, 11 दिन का प्रोसेसर है ये। और लड़की के घर, लड़की जब मुंह से बोलेगी नहीं तो उसके घर वाले कैसे, उसको कैसे पता चलेगा? मैंने लड़के को कॉल करके बोला लड़की को ये बोलो कि मैंने मेरे घर वाले पे बोल दिया, मेरे घर वाले मान गए, आप भी बोलो। तो लड़की ने फिर अपने घर वालों से बोला कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, ये उसका नाम है, ये उसके पिता का नाम है, यहाँ का वो रहने वाला है और मेरे को इससे शादी करनी है। इसके घर वाले भी मान गए, दोनों के फेरे हो गए, शादी हो गई। आज बच्चा है उनको एक, 3-4 महीना हुआ है, अभी बच्चा हुआ है उनको एक। अच्छा, जब आप शक्तियों की बात कर रहे थे तो सवाल मेरा ये है कि ये जो शक्ति है वो ये कितनी आसानी से प्राप्त हो सकती है? क्या कुछ करके गुजरना पड़ता है इस शक्ति की प्राप्ति के लिए? इस शक्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सा बताइए कि क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है हमारी। मैंने मेरे गुरुजी से दीक्षा ली थी, तो दीक्षा लेने के बाद मेरे को जब शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी तो हमारे गुरुदेव है खुद हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे कोई भी टास्क हमको दे देते कुछ भी, तो मैं मेरा बता रहा हूँ, जैसे चारों ओर आग जली हुई है, पहाड़ों का बात है, जून जुलाई कितनी गर्मी रहती है उस समय, एकदम गर्मी के महीने में चारों ओर आग जली हुई है, उसके बीच में मेरे को साधना करनी है। और नहीं आते गोबर के उबले, उससे चारों ओर आग लगा देते हैं और बीच में बैठते हैं। तन पे वस्त्र नहीं होता है, हमारा वस्त्र ब्लैक ही रहेगा, काला ही रहता है या लंगोट में रहता है। तो वस्त्र तो चलो अभी बाहर जाते जाते हैं निकलते हैं तो वस्त्र ये अच्छा, थोड़ा अच्छा दिखता है, अच्छा रहता है। तो लंगोट में था, शरीर पे पूरा भभूत लगा हुआ था, ठीक है, और चारों ओर आग ही थी, टेम्परेचर एक ही रहना है उसका।
एकदम गर्म। अभी उसमें मेरे को वहीं पे साधना करनी है 24 घंटे तक शक्ति मिलने के लिए। 24 घंटे तक ऐसे हाथ करके आलती पालती मार के ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे रख के पूरी साधना करनी पड़ती है। उसमें हमको हर एक चीज का अनुभव होता है, उसी चीज में हमको शक्तियां मिलती है, उसी में मैं काल भैरव उपासक हूँ, इसीलिए मैं साधक हूँ। ठीक है, मैं तंत्र भी करता हूँ और साध्विक भी करता हूँ। इनमें क्या फर्क है? तंत्र क्रिया तांत्रिक विद्या से होती है और साधक क्रिया साध्विक विद्या से होती है। जो तंत्र क्रिया से ऊपर है और बेस्ट है, किसी को किसी चीज का नुकसान नहीं होता है। कोई काम भी करवाता है ना, तो काफी कॉल्स वगैरह आते हैं, तो मेरा ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसमें वो काम वगैरह करवाते हैं ना, तो मैं साध्विक रूप से करता हूँ। मैं देखता हूँ कि सामने क्या पोजीशन है, साध्विक है कि तांत्रिक विद्या है या काला जादू किया हुआ है, सामने वाले ने क्या किया है, या मुसलमानी कोई काम करवाते हैं वो किया है। तो ये सब चीज़ देख के फिर ही प्रक्रिया आगे बढ़ी जाती है। जैसे एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। अभी जगह का नाम बता दे यहाँ? नहीं बताइए, अगर ऐसा कुछ है तो नहीं बताइए। ये यूपी साइड गए हैं। अच्छा, ठीक। तो उधर क्या है, किसी मुसलमान से उसने अपनी भाभी पे संभोग वशीकरण करवाया था। ऐसा भी वशीकरण होता है? होता है। ओके, बताइए इसके बारे में और थोड़ा। पितली आलम बोलते हैं इसका, संभोग मुसलमानी भाषा में पितली आलम बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो उसने संभोग का करवाया था। खुद शादीशुदा है, भाभी है उसकी, तो उसने उस पे करवाया था। अभी बोलो उसको क्या मिला होगा? तो ये मतलब आपसे नहीं करवाया? मेरे से नहीं करवाया, और से करवाया आपको? मैंने काटा है। वो काटा है, ओके। हाँ, वो क्या है कि तो परेशानी क्या हुई जब आपके पास? मैं बताता हूँ, दिक्कत को लेकर आए। मैं बताता हूँ। ये उनका चलता रहा, 5-6 साल चला था। मतलब 5 साल संभोग भी? संभोग वगैरह हो रहा था, सब कुछ हो रहा था एकदम। उसका बच्चा भी है। अभी कौन ये उसका पति थोड़ी देखेगा, वो तो यही बोलेगा ना मेरा ही बच्चा है, लेकिन वो तो उसके देवर का बच्चा था। वो बोलता है कि मेरे को मेरी वाइफ से ज्यादा मेरी भाभी खूबसूरत लगती है। मैं बोला ऐसा यार नहीं करना चाहिए। ये मेरे को उसकी वाइफ को पता चला ना कि ऐसा ऐसा भी ये अपनी भाभी के साथ रोज सोता है, ऐसा करता है, ये करता है। रात को नींद में उठ के जाता था, नींद में वाइफ सो रही है उठ के जाता था और भाभी के रूम से आके भाभी या बाथरूम में मिलना है, कहीं पे छत पे मिलना, ऐसे करते थे। वो दूसरे रूम में मिलते थे, उधर भाई सो रहा है, इधर वाइफ सो रही है, कहीं पे भी मिलना, कुछ भी करना, या दिन में मिल लेना, या बाहर कोई पे होटल पे भाभी को बुला लेता था। उनका बहुत खराब हो गया। एक दिन उसकी वाइफ ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। उसको रंगे हाथ पकड़ते ही उसने अपने जेठ को बोला, जेठ मतलब बड़ा भाई, उसको बोला कि आपकी वाइफ का चाल चलन सही नहीं हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान दो। वो चिढ़ गया कि अपनी वाइफ के बारे में उल्टा कौन सुनेगा। बोला कि आज आप एक काम करो, इन पे 5-6 दिन ध्यान दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसने ध्यान दिया, उसने पेरादारी की अच्छी तरह और रंगे हाथ पकड़ा गया। वो दोनों ने मिलके मेरे को कॉल किया था। तो लड़की ने यह बोला कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा पति ऐसे ऐसे कर रहा है अपनी भाभी के साथ, तो आप कुछ करो। तो वो चीज़ मैंने काटी थी, 7 दिन में कटी थी वो चीज़। तब मेरे को मालूम है कि इंसान ऐसे भी बैठे हुए हैं, ऐसे भी इस दुनिया में इंसान भरे हुए हैं। इस चीज़ को काटने के लिए क्या तरीका होता है? इसको काटने के लिए अपने को रुद्र भैरवी बगलाम की पूजा होती है एक। अच्छा, वो करनी पड़ती है। रुद्र भैरवी बगलाम की पूजा क्या, नेगेटिव चीजें जो गलत चीजें होती है ना, उसको सबको ग्रहण कर लेती है। पता है, जब मैं आप जैसे साधक से मिलता हूँ ना, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। इस तरह की परेशानियों को लेकर उनके पीछे छोड़ देते हैं। पीछे से आप जैसे लोग ना हो तो फिर ये सब चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अभी तो एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार है। अभी ये सोचते हैं कि यार उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, अगला मेहनत कर रहा है, फिर भी ये सोचते हैं उतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, सब उल्टा ही उल्टा सोचते हैं।
अच्छा किसी की सोच ही नहीं रही। जब हम तंत्र का सहारा लेते हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, और किसी ने कोई चीज़ पीछे पड़वा दी है, तो फिर क्या चीज़ है जो ये सब चीज़ें पीछे पड़वा रही है? तो यानी तंत्र तो अच्छाई के लिए है ना, जितना मैंने सुना है, जाना है, सीखा है। तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है इन सब चीज़ों को शुरू करने के लिए, ये बुराइयां शुरू करने के लिए, कि कोई चीज़ किसी के पीछे पड़वाने के लिए? ये सब पैसे का कमाल है। मैं गलत काम कभी नहीं करता। हाँ। चाहे मेरे को कितना भी लालच देवे, कुछ भी बोले, कितना भी पैसा देवे, मेरे पास आ जाए, मैं कभी गलत काम नहीं करता। कोई कोई ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं इंसान, ऐसे ऐसे भरे हुए हैं कि हाँ भाई अपने को 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना, ये काम ही तो करना है, अपना 4 दिन का मेहनत है, चलो कर दो। बहुत से मेरे पास ऐसे केस भी आते रहते हैं कि हमने गांव में लोकल में करवाया था, यहाँ पे मैंने करवाया था, यहाँ पे मैंने करवाया था। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास ना कुछ ऐसे सवाल आते हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताना कि ये क्या सच में होता है? क्योंकि जैसे कि आपने कहा ना कि लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया है, तो कुछ कुछ सवाल ये आते हैं कि मानस भाई, हमने ना पैसे दिए लेकिन काम नहीं हुआ, तो क्या ऐसा भी होता है इस फील्ड में कि पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया? हाँ बहुत से। तो फिर उनके रेपुटेशन पे बात आ गई है ना, उनके इज्जत पे बात आ गई कि भाई कोई अगला क्यों आएगा फिर इनके पास? हाँ इसमें ऐसा है कि मेरे नाम से पता नहीं किसी ने कोई इंस्टाग्राम आईडी बना ली। किसने बनाई है, क्या बनाई है, मेरे नाम से 2-3 आईडिया चल रही है। रवि जी साधक वीडियो भी मेरे चल रहे हैं। कैसे उठा लेते हैं ये लोग? मेरे नाम से चल रही है। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलता हूँ कि सीधा वीडियो कॉल करो मेरे को, बात करो। आपको देखना है, सीधा वीडियो कॉल पे बात कर लो मेरे से। मैं वीडियो कॉल उठा के मेरा चेहरा देखो पहले, फिर मेरे से बात करो। ऐसे फ्रॉडबाजी में मत फंसो, क्योंकि अभी वो क्या करते हैं कि वो पैसा ले लेते हैं, उनको कुछ आता तो है नहीं। भाई नाम मेरा चल रहा है, चेहरा मेरा चल रहा है, अभी मेरे चेहरे से वो बना लिया, उसने पैसे वैसे ले लिए, तो वो बोलता है कि अपने को क्या दिक्कत आने वाली है? दिक्कत तो उनको आएगी, कॉल तो उनको आना है। तो काफ़ी ऐसे फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि हमने 10 जगह काम करवा लिया, इनसे काम करवा लिया, वो अघोरी से काम करवा लिया, उन अघोरी से काम करवा लिया। अघोर पंथ कोई ऐसे नहीं मिलता है। अघोर पंथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। अभी मैं साधक हूँ, ओगड़ हूँ, मैं अघोरी से नीचे मैं ओगड़ हूँ, मैं अघोरी नहीं हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि मैं अघोरी हूँ। अघोरी बनने के लिए इंसान को अपना खुद का पेशाब मल मूत्र भी ग्रहण करना पड़ता है। जब मेरी इस स्थिति पे मैं आ जाऊंगा ना, मेरे गुरु मेरे को खुद बोलेंगे कि तू अघोरी के लायक हो गया है। मेरे गुरु है वो खुद अघोरी है, मनुष्य का मांस खाते हैं। सुना है मैंने अघोरी की बात। मनुष्य का मांस खाते हैं। अगर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला ना, पहाड़ों में रहते हैं, तो अपना ही मलमूत्र खुद ग्रहण करते हैं, वो खुद ही खा लेते हैं। वो कोई बंदा ऐसा कर सकेगा? बोलता मैं अघोरी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने उस अघोरी से काम करवाया, उस अघोरी से काम करवाया। तो ऐसे अघोरी नहीं बना जाता। अघोरी बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा करनी पड़ती है। आज मेरी उम्र 40-42 साल की है मान लो, ठीक है। अभी मेरे को कम से कम भी 20 साल और लग जाएंगे, 20 से 25 साल और लगेंगे अघोर पंथ में आने के लिए। और अघोर पंथ में आने के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं मेरे शिष्य को ये काम सिखाऊंगा ना, वो करेगा, और मैं तो मेरी भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। फिर मैं मिलूंगा थोड़ी, बहुत कम चांस में। मैं ओगड़ हूं अभी। साधक जिसको बोलते हैं ना, वो ओगड़ होते हैं, अघोरी से नीचे। मेरे गुरु है वो अघोरी है। ऐसे अघोरी नहीं बना जाता। अघोरी बनने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और वो कॉल करते हैं, मैंने उन अघोरी से काम करवाया, उन अघोरी जी से काम करवाया, मैंने ये अघोरी जी से काम करवाया है, मैंने इस तांत्रिक से काम करवाया है। बहुत से बोलते हैं मैंने बंगाल का काला जादू करवाया। तो बंगाल का काला जादू है कौन सा, ये तो बताओ। उनको मैं खुद पूछता हूँ, बंगाल का काला जादू है क्या, ये बताओ। अच्छा, अभी हम फ्रॉड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी, जानी, इतनी सारी स्टोरीज सुनी। फ्रॉड पे बात करते करते मैं अपनी जनता के लिए एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपने कहा कोई आपसे बात करना चाहता है, हाँ। सीधा आपको वीडियो कॉल करके पहले आपको देख ले, उनको तसल्ली हो, तब वो आपसे काम कराए। हाँ और किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, आपसे बात करनी हो, हाँ। तो क्या जरिया है, मैं क्या लोगों को दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? देखो वैसे तो मैं
किसी को मेरा नंबर वगैरह बहुत कम देता हूँ, हाँ लेकिन अभी आपसे तो प्यार प्रेम थोड़ा अलग ही है। जी तो मैं मेरा मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं दे दूंगा। ज़रूर। कोई भी मेरे साइट से आता है, मेरा नाम लेता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको देखना, थोड़ा स्पेशल ध्यान देना। आपकी तरफ से जो भी मेरे पास क्लाइंट आएगा ना, आपको आप अपने चैनल पे कमेंट ही देख लोगे ना, उसमें ही आपको पता चल जाएगा। और ऐसा काम करके दूंगा कि वो ज़िंदगी में याद रखेगा। लेकिन फ्रॉडबाजी और धोखेबाजी से सावधान होकर काम करवाना। भले ही मेरे से काम मत करवाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे से ही काम करवाओ, मेरे से मत करवाओ, किसी से भी करवाओ, लेकिन धोखेबाजी वाला काम बिल्कुल मत करवाना। नहीं तो मैं करता हूँ ऐसा काम, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है। मैं सच्चाई का साथ देने वाला हूँ, मैं प्यार प्रेमी हूँ। मैं सबको प्यार बांटता हूँ, प्यार लेता हूँ और प्यार के लिए जीता हूँ। बिल्कुल। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इनविटेशन पे आने के लिए। थैंक यू जी। आशा करता हूँ कि जल्दी से फिर मिलेंगे और ढेर सारी और कहानियाँ और बहुत बातें और बहुत सारी सीख लेंगे आपसे। इस बार मिलेंगे, आपको कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताएंगे। डेफिनेटली। अभी तो टाइम थोड़ा कम है, हाँ जी, जाना भी है, बिल्कुल। इसलिए। और मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अगर आपको रवि जी से कनेक्ट करना है, उनका जो भी डिटेल वगैरह है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ज़रूर इनसे कनेक्ट करें। आपकी प्रॉब्लम्स परेशानियों को लेकर बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छे इंसान है। और स्पेशली आप मेरा नाम लेंगे तो आपको भी एक ट्रस्ट फैक्टर ऐड हो जाएगा और समझ जाएंगे कि हाँ भाई, मानस के साइड से ही आए हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ wrap on this video.